तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से इंटरमीडिएट साल अव्वल 2021 के नतायज सरकारी वेबसाइट पर जारी किए गए। कामयाबी का तनासब 49% दर्ज किया गया, यानी 51% तलबा को नाकाम करार दिया गया है। लड़कियों ने फिर बाजी मारी है। लड़कियों की कामयाबी का तनासब 56%, लड़कों की कामयाबी का तनासब 52% दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल आलमी वबा कोरोना की वजह से इंटरमीडिएट साल अव्वल के सालाना इम्तिहानात को मुलतवी करते हुए तमाम तलबा को प्रमोट किया गया था और उस वक्त हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि कोरोना वबा में कमी के बाद इन इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात किसी भी वक्त मुनक्किद किए जाएंगे। बाद अज़ा जारिया साल 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इंटर साल अव्वल के इन इम्तिहानात का इनकाद अमल में लाया गया। इम्तिहानात में 4 लाख से ज़ायद तलबा ने शिरकत की थी। तेलंगाना सीएम 17 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तेलंगाना भवन में पार्टी लीडरों के साथ इजलास मुनक्किद करेंगे, जिसमें अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली व काउंसिल, जिला परिषद, सुदूर नशीन, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स के सुदूर नशीन, रैतु बंधु जिला कमेटियों के सुदूर नशीन, मुख्तलिफ रियासती सतह के कारपोरेशंस के सुदूर नशीन, टीआरएस रियासती आविला के अहदेदार और अहम लीडर शिरकत करेंगे। 18 दिसंबर को प्रगति भवन में जिला कलेक्टर्स के साथ दलित बंधु और दीगर स्कीमात पर इजलास मुनक्किद होगा। रियासती वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और आला अहदेदार शिरकत करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर 19 दिसंबर से अजला का दौरा करने वाले हैं। 19 दिसंबर को केसीआर वनपर्ती का दौरा करेंगे। इस दौरान केसीआर के हाथों कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह होगा। इसके अलावा डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह, कलेक्ट्रेट की नई इमारत और सब रजिस्ट्रेशन की इमारत का भी इफ्तिताह शामिल है। 20 दिसंबर को केसीआर जंगांव का दौरा करेंगे। इसके बाद केसीआर नागर कर्नूल, जगतियाल, निजामाबाद, वकाराबाद, अजला का भी दौरा करने वाले हैं। तेलंगाना के वज़ीर आईटी व सनत केटीआर ने कहा कि हैदराबाद के करीब सुल्तानपुर में एशिया की सबसे बड़ी असिस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कायम करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को मेडिकल डिवाइसेस के शोबे में मुल्क के सदर मकाम में तब्दील हो जाएगा। केटीआर ने सुल्तानपुर में वाक़ मेडिकल डिवाइसेस पार्क में 7 कंपनियों का इफ्तिताह किया। फार्मा सिटी పేరిట ఒక 19,000 ఎకరాల్లో దాదాపుగా చివరి దశలో ఉంది ఆ ప్రాజెక్టు. అక్కడ కూడా ఒక హైదరాబాద్ ఫార్మా సిటీ పేరిట ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫార్మా క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. మరొక వైపు జీనోమ్ వ్యాలీ ఏదైతే ఉన్నదో షామీర్పేట ప్రాంతంలో దాన్ని కూడా విస్తరించి మరింత పెద్దగా చేసి ఇప్పటికే హైదరాబాద్, తెలంగాణ ప్రపంచ వ్యాక్సిన్ రాజధానిగా ఉన్నది. 4 ఏళ్ల కిందట ఈ పార్కు శంకుస్థాపన చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా చేయొచ్చా అంటే ఏమి చేయడానికి వీలు లేకుండా సాగుకు యోగ్యంగా లేదు, కేవలం రాళ్ళు రప్పలతో ఉన్న ప్రాంతం. అట్లాంటి ఈ ప్రాంతంలో ఈరోజు చాలా సంతోషం ఏమంటే 50 కంపెనీలు ఈరోజు ల్యాండ్ తీసుకోవడమే కాకుండా డిఫరెంట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ లో మీరు ఎక్కడ పోయినా కూడా ఈరోజు వివిధ స్థాయిల్లో నిర్మాణాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందులో 7 యూనిట్లు ఈరోజు ప్రారంభించుకున్నాం. మిగతా వాటిని కూడా ప్రారంభించుకుంటాం. ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్దదైన స్టంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, స్టంట్ అంటే మనకి గుండెలో వేస్తారు, కిడ్నీలో వేస్తున్నారు, ఈ మధ్యన రకరకాలుగా వేస్తున్నారు, వాటికి కూడా అతిపెద్దదైన స్టెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ కూడా ఏప్రిల్ మే మాసం వరకు తయారవుతుంది. ఎస్ఎంటీ అనే కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ పెడతా ఉన్నారు. వాళ్ళది కూడా మళ్ళీ ప్రారంభోత్సవం ఉంటుంది. ఆ రకంగా ఈ పార్క్ ఏదైతే మనం 2017లో ఒక లక్ష్యాన్ని ఆశించి పెట్టుకున్నామో 7,000 మందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధి అవకాశాలు, కనీసం ఒక 15,000 మందికి పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే విధంగా ఇక్కడ సుల్తాన్పూర్లో ఏదైతే పెట్టుకున్నామో విజయవంతంగా ఈరోజు మొదటి 7 కంపెనీలు ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. భారతదేశానికే మెడికల్ డివైజెస్ రంగంలో ఒక కేంద్రంగా, మెడికల్ డివైజెస్ తయారీ కేంద్రంగా, కర్మాగారంగా తెలంగాణ మారాలని, అందులో ఇక్కడ మన పిల్లలకి పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ तेलंगाना में मुख्तलिफ वजूहात की बिना खुदकुशी किए हुए किसानों के रिश्तेदारों ने हैदराबाद के इलाके इंदिरा पार्क धरना चौक पर एहतजाज किया। इस एहतजाजी प्रोग्राम को रैतु समाज वेदिका ने मुनक्किद किया। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से आए मुतासरीन ने अपने मरहूम अजीज़ों की तस्वीर के साथ एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने 300 से ज़ायद किसानों को मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का हुकूमत से मुतालबा किया।
जो प्रजा दरबार हो रहा है वो तेलंगाना राज्य में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं और उनके परिवारों की क्या स्थिति है और सरकार को क्या करना चाहिए, ये याद दिलाने के लिए यहाँ एक पब्लिक हियरिंग और उसके बाद धरना भी चल रहा है। तेलंगाना से पंजाब के किसी शहीद किसान को वो सब देने के लिए आपने विलिंगनेस दिखाया, वो वेलकम है, मगर यहाँ पे आपकी जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस राज्य में आपने ये कहा था कि नया तेलंगाना राज्य बनने के बाद कोई आत्महत्या नहीं होगा, यहाँ की खेती में खुशहाली ही खुशहाली होगी, और आपने ये भी कहा था, सरकार ने जीओस गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकाल के कहा था कि अगर सुसाइड होगा तो 5 लाख रुपए का एक मुआवजा और 1 लाख रुपए एक बार पूरे जो आउटस्टैंडिंग कर्ज होते हैं उससे महिला को छुटकारा दिलाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट, ये सब सरकार के आदेश है, मगर उसका पालन कहीं नहीं हो रहा है। तो हम ये याद दिलाने के लिए ये सब प्रोग्राम इधर कर रहे हैं। मगर ऐसे कम से कम 300 किसान परिवार है जिनके लिस्ट में उनको लाके ये कहा गया है कि हम इनको भी मानते हैं, और कलेक्टर ने प्रोसीडिंग्स लेटर भी निकाला, मगर 4-5 साल होने के बाद भी अभी तक उनको कुछ मुआवजा नहीं मिला। GO 194 उनके केस में अमल नहीं हुआ है। हमारा मर्द मर गया, 1 साल हुआ, मेरा 3 बच्चा, दोनों औरत बच्चे, एक मर्द बच्चा। हमारा खेत में बहुत नुकसान हो गए तो मर गया उन्हें। मेरा कने अब को नहीं है, मैं एक ही जने हूँ, मैं अब तक भी खेत का काम कर रहा हूँ। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने मरकजी काबीना में इंतखाबी इस्लाहात के फैसले को मंजूरी देने का खैर मकदम किया। उन्होंने आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से मरबूत करने और वोटर्स को अपने नाम साल में 4 मरतबा रजिस्टर करवाने का इस्तकबाल किया। The linking of Aadhaar card to voter, it will definitely help to root out the duplicacy of voters, because we have been seeing people are enrolling their names in urban areas, even rural areas, and in some parts in one constituency, in another constituency, wherein the phase-wise elections are taking place in the country. They are trying to utilize twice or thrice the vote. So definitely linking of Aadhaar card will help in minimizing the duplication and impersonation of voting. Apart from that, the Union Cabinet also taken decision to see that the newly registered voters who are attaining 18 years can not only register their names once in a year, but now they have made it 4 times a year. हैदराबाद के टोली चौकी इलाके के पैरामाउंट कॉलोनी में बुध के रोज ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आने के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला मुतहरक हो गया। पैरामाउंट कॉलोनी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुतासरीन 136 अफराद के राब्ते में आने वाले अफराद का टेस्ट किया गया है। मेडिकल अमला अपार्टमेंट के तमाम फ्लैट्स की रिहायशों के नमूने हासिल किए जहां मुतासरीन मुकीम थे। हुकाम ने कहा कि नतायज पर 24 घंटों के अंदर आने का इम्कान है। जुमेरात को मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें मैदान में उतर गई। आज कॉलोनी में मजीद टेस्ट किए जाएंगे। बुध को पूरी कॉलोनी में जरासीम को स्प्रे किया गया। मुतासरीन के करीब रहने वालों को घरों में अलग थलग रहने का मशवरा दिया गया। वाज़ेह है कि कीनिया और सोमालिया से आने वाले 2 अफराद ओमिक्रॉन से मुतासर पाए गए थे। इनको टिम्स मुंतकिल किया गया। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 186 नए केस दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1 मरीज की मौत हो चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने रियासत में दस्तक दे दी है। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि ओमिक्रॉन के 2 केस दर्ज हुए हैं। दोनों बैरून ममालिक के शहरी हैं। अब तक 1248 मुसाफिर बैरून ममालिक से आए हुए हैं, जिनमें से 3 अफराद कोरोना से मुतासर हैं। श्रीनिवास राव ने रियासत में लॉकडाउन से मुताल्लिक आ रही खबरों को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों में पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लॉकडाउन नहीं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन्स कोठी पर कोरोना टीकाकारी का कैंप लगाया गया। इस कैंप को तेलंगाना के महकमे सेहत और
रोटरी क्लब ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। कैंप में तालिबात, सरपरस्त और स्टाफ ने हिस्सा लिया। मुफ्त टीकाकारी का कैंप शोबे उर्दू में मुनक्किद किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन जीबाल मल्लू ने किया। इस मौके पर वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर विजुलता, वाइस प्रिंसिपल कविता और तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन जी नागेश और दीगर मौजूद थे। 17 दिसंबर को भी टीकाकारी का कैंप लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है और ये ऑर्गेनाइज रोटरैक्ट क्लब ने किया है। सो इन कोलैबोरेशन विद DMNHS तेलंगाना गवर्नमेंट एंड लोग बहुत डिफरेंट प्लेसेस से आए हमारे कॉलेज को वैक्सीनेशन लेने के लिए। वैक्सीनेशन 2 तरह के थे, कोवैक्सिन एंड कोविशील्ड। हमारा रोटरैक्ट क्लब का मेन मोटिव होता है कि हम सोशल सर्विस करें एंड ये इस स्टूडेंट लाइफ में ही हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। Given the vaccine 300 members, 250 around students, 50 or 70 parents. मैं इससे पहले भी ले चुका हूँ और ये दूसरा मेरा वैक्सीन है, 2 भी ले लिया हूँ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर को गोवा में मुनक्किदा इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल में तीसरा अवार्ड हासिल हुआ। फेस्टिवल का एहतमाम विज्ञान प्रसार वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुकूमत हिंद ने किया था। मानू के IMC से वाबस्ता मोहम्मद गौस ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का डायरेक्शन दिया था। तकरीबन 700 फिल्मों में से मोहम्मद गौस की फिल्म को तीसरा अवार्ड हासिल हुआ। डॉक्यूमेंट्री जिला करनूल में प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर फर्म बायोवेस्ट पर उर्दू जबान में बनाई गई। मानू के वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन ने मोहम्मद गौस IMC की टीम को मुबारकबाद पेश की, यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल लेवल पर शनाख्त दिलाई। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर रुख करेंगे आंध्रा की खबरों का।